नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना अंकित राव सर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के इस सेशन में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। जो आप थंबनेल आज पीछे देख रहे हैं, ये काफी विद्यार्थियों का प्रश्न मेरे पास आया था कि अंकित सर किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ सकते हैं, इसके ऊपर एक सेशन आप जरूर लीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे हम ज्यादा प्रकाश डालें। विद्यार्थी हमेशा ध्यान देना कि सिलेबस में आपके जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर हम पूर्व परीक्षाओं को देखें, जो हमारे विगत परीक्षाएं हैं यूपी टीजीटी पीजीटी, उनको ध्यान में रख के हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं कि यहां से इतने टॉपिक आ सकते हैं या इन टॉपिक को पढ़ने का हमारा ये तरीका होगा तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। आज के इस सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो परीक्षा है, ठीक है ना, जिसका डेट घोषित हो चुका है। पीजीटी का पेपर आपका मई में होने वाला है, टीजीटी का पेपर आपका जून में होने वाला है। आज हम लोग मार्च के पहले हफ्ते में हैं और बचा हुआ जो समय है इसमें इन टाइम का हम किस प्रकार से सदुपयोग करें कि हर दिन हमारे लिए प्रोडक्टिव हो, इसके ऊपर भी हम लोग प्रकाश डालने वाले हैं। क्लियर? तो सेशन को अंतिम तक ध्यान से सुनिएगा। आपका कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी अगर प्रश्न होता है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे प्यारे विद्यार्थी नीचे कांटेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बताऊं। विद्यार्थी, ये यूपी टीजीटी का एग्जामिनेशन का पैटर्न है जो 2022 में आयोग ने बताया था। यहां पे बोला गया था कि 125 आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा। जो प्रश्न होंगे वो 4 नंबर के होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्लियर? 500 नंबर का कुल पेपर होगा। जो समय आपको मिलेगा वो 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो जितने भी विद्यार्थी 2022 में फॉर्म भरे थे ना, मैं आपको बता दूं कि तमाम विद्यार्थियों के मन में यह भी तक आ रहा था कि सर इस पेपर को हम स्किप कर देते हैं, 2026 की हम तैयारी करेंगे। विद्यार्थियों, 2026 में एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार से पेपर होगा, क्या चीजें जोड़ी जाएंगी, क्या चीजें घटाई जाएंगी, हमको कोई अंदाजा नहीं है। इसमें आप लोगों ने स्पष्ट देखा है कि जो आपका कंसर्न्ड विषय है उससे 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और यहां पे चयन होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं क्योंकि आपको अच्छा खासा समय भी मिला है। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर हम यूपी पीजीटी की बात करें तो 125 क्वेश्चन, समय 2 घंटा, टोटल मार्क 425, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन पे आपको 3.4 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये तो थोड़ा एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर है। 2022 वाला है, मैं फिर से आपको बता दूं, 2026 के बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है। ये 2022 वाला एग्जामिनेशन पैटर्न आपका दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि सर यूपी टीजीटी का जो हमारा गणित का सिलेबस है वो किस प्रकार से है। आपका जो गणित का सिलेबस है ना बच्चों, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पे भी आपको कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। उस सिलेबस को कुछ अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा गया है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं और उसी के अनुसार मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और कहां से कैसे प्रश्न आ सकते हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का हिस्सा और इसके अंदर नॉन टेक्निकल मैथ है। नॉन टेक्निकल मैथ का मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे ये वर्क एंड टाइम हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, एसआई सीआई हो गया, बैंकिंग पे आधारित प्रश्न हो गए, एलिमेंट्री रूल्स, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो गए, फ्लो चार्ट आधारित सवाल हो गए। मतलब नॉन टेक मैथ जो जनरल मैथ होता है वो आपका थोड़ा सा यहां पे पूछेगा। उसके बाद आपका स्टैटिक्स है, कंप्लीट स्टैटिक्स, जो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं। कंप्लीट स्टैटिक्स यहां पे पूछता है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। क्लियर हुआ? उसके बाद अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा में भी कंप्लीट चीजें, पॉलिनोमियल, फैक्टर, लॉग, लीनियर इक्वेशन। एक बार सिलेबस देख लो फिर मैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में भी आपकी कंप्लीट चीजें हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद सेट थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी है, देन आपका रियल एनालिसिस है, देन आपका टिग्नोमेट्री है, देन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, इसको अलजेब्रा के अंदर ही होना चाहिए, अलग से दिया कोई बात नहीं। फिर आपका ज्योमेट्री दिया हुआ है बच्चों, ज्योमेट्री वही ज्योमेट्री जो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं। क्लियर? देन
आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका दिया है कि आपको कार्टेशियन सिस्टम के बारे में जानकारी हो, आप लाइन के बारे में जानते हो, ठीक है ना, कोनिक सेक्शन की जानकारी हो, फिर आपका 3D स्फीयर, कोन, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। देन है आपका स्टूडेंट वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में यहां पे ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एक त्रुटि यहां पे किया गया है। वेक्टर एनालिसिस में ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वेक्टर, ये सब नहीं, यहां पे हम वेक्टर अलजेब्रा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, फिर इसके जो एप्लीकेशन होते हैं, वर्क, फोर्स एंड टॉर्क कैलकुलेशन, ये इनका अनुप्रयोग होता है जो यहाँ पे वेक्टर पे हम सीखते हैं। देन ये थोड़ा सा आपका फिजिक्स का पोर्शन है बच्चों, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, उसके बाद है आपका कैलकुलस। ये आपका सिलेबस है, इस 13 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। अब बात यह आता है कि सर इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, मैं आपसे कहूं बच्चों कि अगर आपका सभी टॉपिक पे कमांड अच्छा है तो हर टॉपिक पे उतना ही प्रकाश डालिएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं पता कि कहां से कितना क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जैसा कि यूपी टीजीटी पीजीटी का पुराना पैटर्न रहा है, अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं जैसे एलटी ग्रेड है, अगर उनको हम ध्यान में रखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां से अत्यधिक प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं वो आपका महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों। एक तो आपका हो गया कैलकुलस, और कैलकुलस को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले फंक्शन, फंक्शन के बाद लिमिट कॉन्टिन्यूटी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इस प्रकार से एक क्रम में हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें भी ना जो कंप्लीट कैलकुलस आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहां से फंक्शन से भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी से भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंशिएशन से भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी अच्छा क्वेश्चन पूछता है, इंटीग्रेशन वो तो अपने में धुरंधर है बच्चों, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, जो डेफिनेट इंटीग्रल के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जहां पे हम ट्रिक्स सीखते हैं उस पे भी आधारित बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलस पे बहुत अच्छी कमांड आप लोग बनाएंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो सबसे प्रथम वरीयता जिसको हम लोग देंगे वो है आपका कैलकुलस। कंप्लीट कैलकुलस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा क्वेश्चन ये आपका कवर कर सकता है। इसके बाद विद्यार्थी हम बात करें तो अगला जो हमारा भाग होगा वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगला जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D हो गया, 3D हो गया, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, ये सिलेंडर हो गया, कंप्लीट से बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अगर कमांड आपका बहुत अच्छा है तो इतना मान के चलें कि 10 से 15 क्वेश्चन का ये एवरेज रखता है कि यहां से 10 से 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम जीरो टू एडवांस मैंने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट पढ़ाया है, ठीक है ना। यह जितना यहां पे टॉपिक दिया हुआ है ना, हर टॉपिक को पढ़ाया गया है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं मेरी क्लास, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री, ये क्लास 10th का है, तो ज्योमेट्री में अभी हम ज्योमेट्री को उतना वरीयता नहीं देंगे, ये हमारा सेकंड नंबर पे है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा क्या होगा बच्चों, सेकंड नंबर पे होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद अगला है हमारा जहां से सबसे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है थर्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही एक लिमिटेड टॉपिक होता है, ठीक है ना, जिसको अगर आप पढ़ना चालू किए तो 3 से 4 दिन में कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? इन पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आपके पूछे गए हैं और उम्मीद है कि भविष्य में भी आपके बड़े अच्छे सवाल इनके पूछे जाएंगे। उसके बाद बच्चों चौथे नंबर पे हम रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। अब ट्रिग्नोमेट्री महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे डायरेक्ट सवाल पूछे या ना पूछे, लेकिन ये ऐसा एक चैप्टर है ना जिसका प्रयोग आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कैलकुलस, दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और तीसरा वरीयता हम लोग देंगे किसको, ट्रिग्नोमेट्री को। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन हमेशा ध्यान देना बच्चों, इनका एप्लीकेशन हमको कई जगह देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला है हमारा रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के भी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। टफ क्वेश्चन नहीं होता। अगर आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपी टीचिंग के लिए जो हुए हैं, अगर उनको आप अगर अच्छे से रिवाइज कर लेना तो एक आइडिया लग जाएगा कि रियल एनालिसिस से कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इनके सवालों पे हमको कमांड बनाना है। तो पांचवा जो नंबर हम दे रहे हैं वो है हमारा रियल एनालिसिस। उसके बाद सेट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, ये अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट पे पूछे जाएंगे। क्लियर? अब लिमिटेड कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि बेसिक से, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लिमिटेड कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि मान के चलें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सवाल आपका उठ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये बेयस थ्योरम पे सवाल उठ सकता है। अभी एक दो दिन पहले मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, यहां से सवाल आपके अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो उठ सकते हैं। क्लियर? उसके बाद अगला जो हम वरीयता देंगे विद्यार्थी, आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा तो समझिए आधार है। अंडरस्टूड? अगर आप अभी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आप एलजेब्रा पे कमांड बनाएंगे, ठीक है। एलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप कैलकुलस पे आएंगे। बात समझ में आया? फिर कैलकुलस के बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आप रियल एनालिसिस पे आए। अंडरस्टूड? और रियल एनालिसिस के बाद आप स्टैटिक्स के पोर्शन पे आप आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं और परीक्षा के करीब अगर इन सबको रिवाइज किए रहेंगे, इन पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वो थोड़ा लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे जितनी भी चीजें हैं ना, उनको अगर याद करने का प्रयत्न करेंगे कि हम इसको याद कर लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, तो भूलने के चांसेस थोड़े ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी अगर कॉन्सेप्ट पढ़ें, कहीं अगर आपको डाउट लग रहा है ना, उसको थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करिए, उन पे थोड़ा सा मनन करिए। मनन करने का मतलब एक बार जब आपने पढ़ लिया तो एक बार उनको सोचिए। इससे क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट पे आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। रेगुलर मैं 8 बजे आप लोगों का क्लास लेता हूं यूट्यूब पे, ठीक है। वहां पे हम लोग अच्छे सवाल करते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं, और साथ में मैं आपको यह भी बताता हूं कि सोचने का तरीका किस प्रकार से आपका होना चाहिए विभिन्न विभिन्न सवालों में, और क्या माइंडसेट होना चाहिए सवाल को लगाने के लिए। काफी विद्यार्थी उससे लाभान्वित होकर काफी जगह उनका चयन हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप क्लास वो नहीं कर रहे हैं तो उस क्लास को करिए, आप भी काफी ज्यादा लाभान्वित होंगे, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद, इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने के बाद, अब बात यह आता है कि अंकित सर एक चीज तो हम समझ गए कि यह टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इन टॉपिक पे हम कमांड अच्छी कैसे करें, हम अपने आप को परखें कैसे कि हमको कितना आता है कितना नहीं आता। और इसके लिए हमेशा मैं अपने सभी, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ने के पहले एक टॉपिक हम लोग छोड़ रहे थे, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट एक ऐसा टॉपिक है ना बच्चों, जहां पे प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, और सिंपल इनके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज पे कमांड है, ठीक है ना, इनके कॉन्सेप्ट्स पे कमांड है, तो बहुत ही कम टाइम में इनके सवालों को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, अलजेब्रा के बाद आप इनको करेंगे, देन आप स्टैटिक्स पे जाएंगे। क्लियर हुआ? और इसको आप लास्ट में रखेंगे, नॉन टेक मैथ। अंडरस्टूड? ठीक है। अब बात ये आती है कि अंकित सर जो अगला हमारा कदम है कि किस प्रकार से हम अपने आप को परखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है खुद की परख करना, और मैं हमेशा से आपको ये बात कहता हूं बच्चों, खुद को अगर परखना है, जैसे आप अपना चेहरा देखने के लिए क्या करते हैं, शीशे के सामने जाते हैं, उसी तरीके से जो ज्ञान का हमारा शीशा होता है वो होता है मॉक पेपर, ठीक है ना। आप मॉक पेपर दीजिए और खुद एनालाइज करिए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, और मॉक पेपर एक स्टैंडर्ड का। बात समझ में आया? और इसके लिए मैं तो डेली यूट्यूब पे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सवालों का संग्रह लाता ही हूं, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, इन सब को मिला के अच्छे से मेहनत करके आप लोगों के समक्ष अच्छे अच्छे सवाल में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करता हूं। बात समझ में आया? रेगुलर 8 बजे, और उम्मीद है कि आपके परीक्षा तक वो क्लास लगातार चलती रहेगी, या जब तक मैं टेक्स्ट बुक पे उपस्थित हूं तब तक वो क्लास आपकी लगातार चलती रहेगी, कि हर टीचिंग एस्पिरेंट जिनका विषय गणित है वो उससे लाभान्वित हो सके और अपने लक्ष्य को पा सके। क्लियर हुआ? पहली चीज तो ये जो मैं फ्री यूट्यूब क्लास आपको डेली 8 PM पे देता हूं। दूसरा,
बहुत ही कम शुल्क में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही कम शुल्क में, मतलब कि एक नॉमिनल शुल्क, एक किताब के इतना शुल्क भी नहीं, टेक्स्ट बुक आपको पूरा एक संग्रह दे देता है। वो संग्रह क्या है? पहला, आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट देता है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। क्लियर? उसके बाद इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको देता है। क्लियर? और तीसरी सबसे बड़ी चीज, आपने कोई मॉक दिया, आपको लगता है कि सर ये टॉपिक हमारा कमजोर है, ठीक है ना, तो आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास भी देता है, और रिकॉर्डेड क्लास हर एक टॉपिक का। ठीक है, मैथमेटिक्स में दो फैकल्टी का क्लास आपको मिल जाएगा, फिजिक्स में स्टैटिक डायनामिक के लिए फिजिक्स के अलग फैकल्टी का क्लास मिलेगा, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास वहां पे मौजूद है। बात समझ में आया? ठीक है। इसके बाद जो चौथा, जो मैं अपने तरफ से आप लोगों के लिए करता हूं, कि आप लोगों का टीजीटी पीजीटी 2022 वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ग्रुप बना है, जिसमें आई थिंक 300 350 ऐसे विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, अभी वो नया ग्रुप ही बना है। ठीक है ना, और मतलब कि सभी 2022 वाले विद्यार्थी हैं मैक्सिमम उसमें। अंडरस्टूड? ठीक है, जिसको मैं करता क्या हूं कि हर शनिवार और संडे, उसमें आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, शनिवार संडे में उस पे मैसेज करने का परमिशन आप लोगों को दे देता हूं, कि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप बेझिझक वहां पे अपने प्रश्नों को, अपने डाउट को पूछ सकते हैं, रोज नहीं। ठीक है ना, ये बस सैटरडे संडे होगा। अंडरस्टूड? मैं गूगल मीट पे डाउट सेशन भी लेता हूं, कि कोई अगर ऐसा आपको इशू है, कोई ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो आप डायरेक्ट हमसे बात करके पूछें। लेकिन विद्यार्थी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपके मन में आ रहा होगा क्योंकि सर उस वहां पे आपने परमिशन हमेशा के लिए क्यों नहीं दिया? क्योंकि बच्चों, आपका विषय ऐसा विषय है ना, जिसमें अगर थोड़ा सा भी अगर किसी सवाल में आपको कठिनाई हुआ और आप तुरंत टीचर के सामने प्रस्तुत कर देंगे, तो आपकी आदत खराब हो जाएगी। आदत खराब होने का मतलब कि आपको करना क्या है कि सवालों से लड़ना है। एक बार नहीं हुआ, 2 बार लगाइए, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार लगाइए, 4 बार नहीं हुआ, एक बार और लगाइए। ठीक है, अरे 5वीं 6वीं 7वीं बार तो होगा, नहीं हुआ, तब आपको सोचना है कि अब हमारे पीछे हमारे डाउट्स के लिए हमारे सर हैं, उनके पास हम सवाल भेज सकते हैं। और 5-6 बार जब आप खुद ट्राई करेंगे ना, सवाल से लड़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कमी है, क्या आपको नहीं आता, जिस वजह से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? और ये आदत अगर बनाए रहेंगे तो यही परीक्षा में फलीभूत होगा, क्योंकि वहां पे 125 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का समय होगा, और वहां पे आपके पीछे कोई अंकित सर या आपके कोई भी मेंटर वहां पे नहीं होंगे। वहां पे वो आपका जंग होगा, आपकी लड़ाई होगी, और आपको जीतना होगा। ठीक है, तो वो जो लड़ाई आप वहां पे करेंगे ना, वो लड़ाई आप अभी से करना चालू करिए। कोई सवाल ना हो, खुद से पूछिए कि क्यों नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन। आप लोग बड़े विद्यार्थी हैं ना, छोटे विद्यार्थी तो नहीं है, छोटे बच्चों की तरह एसएससी बैंक रेलवे वाले, ऐसा तो नहीं है। आप लोग सीनियर स्टूडेंट है, कंसर्न विषय में आप महारत हासिल करने जा रहे हैं। अंडरस्टूड? तो पहले सवाल से लड़िए, नहीं होता है फिर आप सॉल्यूशन भेजें कि अंकित सर ये हमने किया था, ये क्वेश्चन है, ये हमसे हो नहीं रहा। ये अच्छा तरीका होता है। और जो विद्यार्थी ये करता है ना, छोटा सा भी सवाल बड़ा, फोटो खींच के भेज दिए, फोटो खींच के भेज दिए, फोटो खींच के भेज दिए, ठीक है, वो इसकी आदत हो जाती है। परीक्षा भवन में बैठेगा, भले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थोड़ा सा भी सवाल घुमाया तो फिर उसका पसीना छूट गया। क्यों? उसकी आदत तो यह है कि फोटो खींच के भेजना। ठीक है, तो इससे बचना है। सवाल से 5-6 बार लड़िए, और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, तो पक्का है वो सवाल आपसे हो जाएगा। और उस समय क्या होगा ना, आपका बौद्धिक विकास होगा, आपका दिमाग बढ़ेगा सवालों से लड़ने में, और वही चीज कंपटीशन में चाहिए आपको। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज में मतलब कि मैं अपने तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को देता हूं। ठीक है, डाउट सेशन हो गया, गूगल मीट पे आप लाइव हमसे डाउट अपना पूछिए। ठीक है, और टेक्स्ट बुक आपको कंप्लीट मॉक दे देगा, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास दे देगा। ठीक है ना, स्टडी मटेरियल आपको देगा, और बहुत ही न्यूनतम शुल्क। जैसे 3 महीने में आप सभी विद्यार्थी का पेपर है, तो मैं सभी विद्यार्थी से कहूंगा कि ये 3 महीने वाला आप लीजिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये 3 महीने के लिए है। क्लियर? आप अगर चाहें तो ये ऑटोमेटिक 3 महीने बाद बढ़ भी जाएगा, नहीं चाहते हैं तो आप जिससे पेमेंट करते हैं वहां पे जाके इसका पेमेंट रोक दीजिएगा, खत्म बात। अंडरस्टूड? मात्र 3 महीने के लिए बच्चों 429 में आपको कंप्लीट मॉक मिलेगा, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, और बेहतरीन मेंटर का एक सपोर्ट हमेशा आपके पास रहेगा।
और फिर देखते हैं जीतने से आपको कौन रोक पाता है। पहले आप अपने अंदर ईर्ष्या तो जगाइए कि हमको जीतना है। अंडरस्टूड। और कोई भी कंपटीशन निकालने का एक प्रोसेस होता है। किताब लेके बैठ जाने से, 12 घंटा किताब लेके बैठे रहने से कंपटीशन नहीं निकलता। सेलेक्ट होना एक प्रोसेस है। आप डिसिप्लिन्ड रहें, कंसिस्टेंसी मेंटेन किए रहें, पंचुअल रहें कि इस दिन हमको मौक देना है तो देना है। देखते हैं कैसे आप सफल नहीं होते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या है, विद्यार्थी तो राजनीति में लगा हुआ है, फलाना ये कर रहे हैं, फलाना वो कर रहे हैं, यहां से ये कर ले, वहां से तमाम डिस्ट्रैक्शन से। फोकस हो जाइए 2.5-3 महीने। देखिए आप जब ये टीजीटी पीजीटी आपका होता है तो आप बेहतरीन नंबर से पास होते हैं कि नहीं। और आपका विषय ही ऐसा है कि फोकस होना पड़ेगा। गणित है ये, मैथमेटिक्स है ये। नहीं फोकस होंगे, मैं आपको बात बताऊं विद्यार्थी, मैं अध्यापक हूं, ठीक है ना। हम लोग जब पढ़ाने आते हैं, क्लास में आप लोग के सामने होते हैं और हम लोग का दिमाग मान लीजिए कहीं और चल रहा है, क्लास में है और दिमाग में कुछ और चल रहा है कि अरे फलाने का ये दिस डेट हो रहा है, ठीक है। आप मानोगे नहीं, आता हुआ सवाल बोर्ड पे गलत हो जाता है। अपनी मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग का विषय ऐसा है ना कि इसको फोकस करना पड़ेगा। नहीं करिएगा गड़बड़ हो जाएगा, आप लाख धुरंधर हो। अंडरस्टूड। और ये फोकस कैसे होगा, मौक दीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, आदत में लाइए इस चीज को, हो जाएगा फोकस। पढ़ते समय किसी चीज के बारे में मत सोचिए, बस एक चीज रहे कि 2.5 महीने बाद पेपर है और हमको इस पेपर को क्वालिफाई करना है, दैट्स ऑल। अंडरस्टूड। ठीक है, तो किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना, टेक्स्ट बुक आपको हर एक चीज देगा, ठीक है। इसके साथ अन्य भी क्लासेस आपको मिलेंगे, केवीएस, सीएमआरएस, यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, जो भी है सब का लाइव रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल होगा। 3 महीने के लिए 429 का, 1 साल का 1399 में, 1.5 साल का 1799। कोई भी अगर आपका क्वेरी हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बैच का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बड़े आराम से आप सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन से आप परचेज करते हैं तो आप ये कूपन कोड डाल दीजिएगा राव, तभी आप इस शुल्क में बैचेज आपको मिलेगा। बात समझ में आया? ध्यान देना, कई बच्चे कंफ्यूज होकर पास प्रो ले लेते हैं। आपको पास प्रो नहीं लेना, जो आप पास प्रो लेते हैं ना वो इसके साथ फ्री में मिलता है। आपको लेना है सुपर पास लाइव। क्या लेना है बच्चों? सुपर पास लाइव, ठीक है। 429 रुपए में 3 महीने में कंप्लीट टीचिंग परीक्षा आपके लिए फ्री होगा, कंप्लीट मॉक फ्री होगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल फ्री होगा। अंडरस्टूड। बाकी कुछ अगर होता है तो हम अभी आपके पीछे खड़े हैं, ठीक है। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमको कि सर ये इशू है, ठीक है। अगर हफ्ते के बीच में नहीं बात कर पाते हैं तो शनिवार संडे को तो मैं अधिकांश समय मेरा बीतता है विद्यार्थियों से बात करने में ही। अंडरस्टूड, क्लियर? तो लग जाइए पढ़ाई में, जीत होगी, ठीक है ना। बस जो प्रोसेस बताया गया है उसको फॉलो करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।